बालों के गिरने का ताल्लुक है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी है? जो मेरे वालिदैन के किचन में पकता था, मैंने वहीं से सीखा ना। सही वो है। जो ग़िज़ाई आदात है ना, वो जो पहले आपने बात की जी, है जी। कैसी रोटी खानी है, वो जो रोटी वाला काम है ना, ये असल में वो बीमारियों का बायस है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो होता है ना कि आपके नान के और दांत के दोनों साइडों पे कहीं ना कहीं तो जाता है, माँ वाली साइड भी तो आनी है ना, देखें। मैक्सिमम 1 से 2% जो होता है ना, वो फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन 98% सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन सब बालों को लेके अक्सर लोग सीजनल जो है ना कंप्लेंट करते हैं जी, जैसे ही मौसम चेंज होते हैं ना, जी। तो वैसे उनके पूरा साल बाल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है तो बाल गिरना शुरू कर देते हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौसम की तब्दीली जो है ना जी, जी। उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हम्म। उसे उस बदलते मौसम के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। हम्म। तो बेहतरीन हल तो ये होता है कि जब मौसम बदलता है आपको थोड़ा सा प्याज वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, सही। या जिस तरह मोरिंगा है, मोरिंगे का पाउडर लेके जी। उसको आप एक आधी चम्मच सिरका सेब को गर्म पानी में मिला के सही। खाली पेट इसको पीना शुरू कर दें। ठीक है। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो महफूज भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। जब ऐसा होगा तो फिर उसकी कमज़ोरी जो है वो आपके किसी ऑर्गन पे असरअंदाज नहीं होगी। असल में बिल्कुल सही। आपकी जो मौसम की तब्दीली है, वो जो आपके इनर भी तब्दीलियाँ हो रही होती है ना, उसका होता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसके लिए प्याज बहुत अच्छा है। सही। आप प्याज की सैलड खाएं तो बिल्कुल वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लहसुन जो है, अदरक का कहवा जो है, ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, और जो मौसमी जो माहौल है उसकी असरात जो हैं उनसे आपको महफूज रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंग्लिश शैम्पूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक वक़्त था कि लोग जो है वो साबुन ही यूज़ कर लिया करते थे, और वो भी बगैर केमिकल के। लेकिन आज के दौर में तो कोई चीज़ बगैर केमिकल के है ही नहीं। ये भी एक मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं, कुछ ब्रांड निकले हैं जिन्होंने कहा है जनाब ये सल्फेट फ्री है, ये फलाना फ्री है, फलाना फ्री 100% ऑर्गेनिक शैम्पू है, हालाँकि कुछ भी नहीं है। उसी तरह झाग भी बन रही है, उसकी सारा सारा निज़ाम वही वाला चल रहा है, सिर्फ़ मार्केटिंग एंगल चेंज किया गया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो इंग्लिश शैम्पू जितने भी आ रहे हैं, या जिनको चले ऑर्गेनिक भी कह लें, ये बालों के लिए वाक़ई हेल्दी है? लगाने के देखिए बाद जी, एकदम बाल आपके ऑर्गेनिक बेहतर तो लगते ये हैं। जो है ना जी, ऑर्गेनिक नहीं होते जी। सही। आप चले जाए वहाँ पे, ये हमारी जो मार्केटें हैं जहाँ से ये हुँ, बनते हैं, हुँ, उनको सिर्फ आप बताएंगे जी मैंने शैम्पू लॉन्च करना है, आप उनको बोतल दें, कुछ चीज़ ना दें, हुँ, वो आपको शैम्पू भर के दे देंगे। सही। उसमें झाग भी बनेगी, हुँ, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए जहर हैं। सही। तो इसलिए हम तो इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते तो जी। क्या लगाएँ? साबुन है वो भी वही आ रहा है केमिकल वाला, तो क्या लगाएँ आजकल? नहीं, उसमें कुछ साबुन हैं ऐसे जो उसमें केमिकल से, जैसे ये जो नहीं एक वो होती है लेमन कलर की एक साबुन, हुँ, हुँ, पुराने ज़माने में हुँ। होती थी। सर वो ला के किसी महफ़िल 'ਚ जाओगे तो फिर सारे नक ही बंद करते रहणगे, एदा की करिए? नहीं सर जी, उसके लिए आप एक बार उससे लगा लें, सारा आपका साफ़ हो गया, उसके बाद खुशबूदार साबुन लगा लें। तो फिर बात तो फिर वही आ गई। हकीम साहब ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि केमिकल बगैर ला के फिर केमिकल चढ़ा दे उत्ते, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ मसला आ गया। सर जी, वो जब आप ये बात, मेरी बात सुने, किसने कहा कि उसमें से स्मेल आती है? गाय सोप एक साबुन हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी, उसी वो से अभी ही भी है, वो अभी भी है। अच्छा, मुझे नहीं पता। उसी से खवातीन कपड़े भी धोती थी, उसी से ही हम लोग नहा भी लेते थे, उसी से सर भी धो लेते थे। आज वो भी केमिकल वाला आ रहा है। नहीं, उस वक़्त भी वही होता था। अच्छा, तो वो आप कहते हैं कि वो नहीं, वाला केमिकल हलाल है, ये वाला असल हराम है? में बात हलाल या हराम की नहीं है, बात शऊर की है। जी। पहले लोगों को पता नहीं होता था। ये जितनी चीज़ें भी हैं ये शुरू दिन से केमिकल की हैं। देखें, जहाँ घी की फैक्ट्री है ना, हाँ जी। वहाँ पे 100 फैक्ट्री है। ठीक है। पर अंदाज़ा हो गया ना जी, हाँ जी। कि वो उसके साथ उसका कितना मैच है। वो दोनों चीज़ें केमिकल से बनती हैं। हम घी भी तो खा रहे हैं ना। बिल्कुल। एक वक्त था जब आपने ये कंपेन चलाई, हर जगह पे चली कि देसी घी सेहत का दुश्मन है, सही। ये ज़िंदगी का दुश्मन है। हमने उसको छोड़ के आप उधर आ गए, केमिकल आपको लगाया गया। हाँ। अच्छा, आपको ये बताया गया कि ये पानी ख़राब है, साफ़ पानी आ गया। लेकिन हमारे बड़े जो आज 100 साल के भी हैं, हमने देखा, हम खुद वो जो नहर के नाले नहीं होते थे, पानी पी रहे थे, कोई बीमारी नहीं थी। आज आप देखें, ये ना डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं एक बात बताएं मुझे। नहीं, मैं केमिकल की बात कर रहा हूं। मैं केमिकल पे ही बात करता हूँ। लाहौर में रह रहे हैं जी जी। आज से 15 साल पहले लाहौर का पानी और आज के पानी में जमीन आसमान का फर्क है सर। आज आप पानी लाहौर के कुछ इलाके ऐसे 300 फुट के ऊपर भी पानी साफ नहीं आ रहा, पहले आता था सर। पहले आपका 40 फुट के ऊपर पानी पीने वाला निकलता था सर। अब 600 फुट पे पानी आपका साफ नहीं है लाहौर के कुछ आज एक सुबह दोस्त बता रहे थे कि हमारा बोर 500 फुट पे है जी, तो पानी में स्मेल आनी शुरू हो गई। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपको कि देखें, वो वक्त था, ग़िज़ाएं थी। अब क्या होता था, 4-4 चोपड़ी रोटियां खा के बंदे सेहतमंद, कोई पेट नहीं, कोई कुछ नहीं। आज सर 4 नवाले लेके हजम करना मुश्किल है। वक्त का प्रॉब्लम हो गया ना सर। उस वक्त क्या थी, मेहनतें थी। आज की मेहनत क्या है? ये अब जो हम कर रहे हैं, करने को तो मेहनत ही है। क्या है इसमें फिजिकल एक्सर्शन कहाँ पे है?
तो वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हुई, ठीक है। लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज भी आपके लिए पार्क इतने बड़े खुले हैं, आपके पास टाइम है, आप अपने आप को आधा घंटा घंटा रोज़ का निकालें। आपसे किसी ने कहा जी आप 24 सर घंटे बैठे रहें, अगर लेटे मैं रहें। आपसे ये अर्ज़ करूँ बड़ी मोदबना और बड़े इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए कि पार्क भी सर वही आलूदगी है। आज आज से 15 साल पहले गाय सोप से जब सर साफ होता था ना, तो सर उस वक़्त आपकी पोल्यूशन नहीं फँसती थी आपके बालों में, ठीक है? आज घर से आप जो चेहरा लेके बाहर निकलते हैं, 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के आपका रंग ही घर वाले पहचानने को इनकार कर देते हैं। ये क्या है? पोल्यूशन है भजन, वो देखिए नहीं थी ये पहले। देखें, जहाँ हमने रहना है ना, वहाँ से हम भाग नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जो माहौल है, हुँ, जो मामूलात हैं, हमने उसी के साथ एडजस्ट करना है। ऐसे ही है। जैसे पहले हमने खुराक की बात की हुँ, कि हमने उस खुराक के असरात को अपनी नेचुरल ग़िज़ाओं के साथ मैनुअल करना है, मॉडरेट करना है। इसी तरह हमने ये भी करना है हुँ, कि जिस तरह आपको हुकूमत ने मास्क लगा दिया, ये मास्क लगाएँ ताकि आपके अंदर गर्दो-गुबार ना जाए, आपकी जो हीलिंग है, ब्रीथ जो है आपकी, वो साफ़-सुथरी रहे। जी। तो इसके लिए दूसरा आप देखा अक्सर मुलाज़िम मैंने देखा है वो कपड़े के ऊपर ना इज़ाफ़ी शर्ट पहनी होती है, हुँ, ताकि जाके दफ्तर में जाएँ तो ऊपर से उतार दें। साफ-सुथरे हाँ होने जी, चाहिए। तो तरीका तो आपके पास हर मौजूद है, हुँ। आपके पास हर चीज़ का तोड़ है। लेकिन तो ਇਹ फिर वैसे ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ नॉन केमिकल बाद च केमिकल वाली उत्ते सर जी, आप खुशबू की बात कर रहे हैं ना, हाँ। बात तो मैंने आपकी बात की है, लेकिन उसमें भी केमिकल है, बगैर केमिकल के तो साबुन है ही नहीं। सही बिल्कुल ठीक है। जितनी भी ये जदीद जितनी भी इजादात हैं, वो है ही, उसकी बेस ये है। अच्छा अगर हम इसको इस तरह से कहें कि चलें सेफ साइड हो जाएगी शैम्पू वाली कंपनियों के लिए भी कि जहाँ आप रोज़ इस्तेमाल करें, हफ्ते में एक आधी दफ़ा कर लें, ताकि बालों के साथ थोड़ी ज़्यादती कम हो। हमने ये देखा कि हमारे बड़े ख़वातीन जो बुज़ुर्ग होती थीं, वो लस्सी के साथ सर धोती थीं। हाँ, आज वो स्मेल आती लोगों को। हाँ, ऐसे ही हाँ है। जी, ये जो हमने अभी दही की बात की है, वो देसी घी सर में लगाते थे, उनके सिर में कभी सिकरी नहीं आती थी। आज भी मैंने देखा, मैं खुद जानता हूँ कि 100 साल की अम्मा जो उसके सर बिल्कुल बाल उसके बेहतरीन, एक बाल नहीं झड़ा, हुँ, और वो वैसे कि वो क्या था उनका, वो देसी घी से मसाज करते थे। हुँ, बात ये है ना कि आप अपने अंदर नफासत भी ला रहे हैं हुँ। और अपने आप को एक वक्त में सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। अच्छा अकीम साहब इसमें ये बताइएगा कि जो बालों के गिरने का ताल्लुक है, हाँ। ये आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी है? या ये भी एक मिथ है? कुछ लोग लेकिन कहते ये हैं जी और ये हमने मुशाहिदे में भी देखा है कि अगर बाप-दादा के बाल घने हैं, तो आगे बच्चों के भी वैसे ही हैं। बहुत शाज़-ओ-नज़र होगा, कोई एक आधा बच्चा निकल आएगा ऐसे कि जिसके बाल झड़े होंगे और बहुत सारी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि जिनके बाल पेरेंट्स के गिरे हुए हैं, आगे बच्चों के भी गिरते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है। हुँ, बीमारियाँ मौरूसी नहीं होती, हमारी ग़िज़ाई आदात मौरूसी होती हैं। ठीक है। क्योंकि किचन जो होता है ना, हुँ, हुँ। जो हमारे, मैंने देखा जो मेरे वालिदैन के किचन में पकता था, मैंने वहीं से सीखा ना। हाँ, हाँ, वो सही जो है। ग़िज़ाई आदात हैं ना, वो जो पहले आपने बात की जी, है, जी। कैसी रोटी खानी है, वो जो रोटी वाला हुँ, काम है ना, ये असल में वो बीमारियों का बायस है। ठीक है। अगर आप अपनी ग़िज़ाई आदात बदल लेते हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से, शुगर मौरूसी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर मौरूसी बीमारी नहीं है, ये आपकी ग़िज़ाई आदात हैं। और ये तो आज जदीद साइंस भी ये कहने पे मजबूर हो गई है कि ये लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, हुँ, बिल्कुल सही। तर्ज़ ज़िंदगी बीमारियाँ ना। हुँ, तो तर्ज़ ज़िंदगी का आपके उससे मौरूसियत से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। तो बालों का भी आप कह रहे हैं कोई ताल्लुक इससे नहीं मैं है? समझता हूँ कि नहीं है। उसकी वजह ये है, मैंने देखा है घर में 6 भाई हैं, हुँ, 5 के बाल 70 साल की उम्र में भी उसमें एक वो ज़रा सा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बंदा उसका सर साफ़ है। हुँ। अब उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा इसमें कहीं न कहीं ये भी तो होता है ना कि आपके नान के और दाँत के दोनों साइडों पे कहीं न कहीं तो जाता है, माँ वाली साइड भी तो आनी है ना देखें, सर वो भी देखिए, तो स्ट्रॉन्ग साइड है मैं ना। आपसे अर्ज़ की है कि जेनेटिकली जो है ना, डीएनए जो है, हुँ, उसमें मैक्सिमम 1 से 2% जो होता है ना, वो फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन 98% सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है। बिल्कुल सही। इसलिए जेनेटिकली जो बीमारियों की हम जो बात करते हैं ना, हुँ, ये तो जब हम उस डीएनए को देखते हैं ना, जो उसकी, तो उसमें आता है कि फिर वो 2% जो है या 1% है, उसमें क्या कुछ आएगा? हुँ, उसमें आपका हसब भी आ रहा है, नसब, आपका सारा कुछ आ रहा है ना। जी। अच्छा, असल में बात है ग़िज़ा की। हुँ, हम जो खाते हैं उसका हम पे असर होता है। माहिरीन कहते हैं कि हम वो होते हैं जो हमारी प्लेट में होता है। हुँ, और अब बिल्कुल। देख लें, अब दुनिया की तारीख देख लें, जो लोग घोड़े का गोश्त खाते थे उनका मिजाज क्या था, जो ऊँट खाने वाले हैं उनका मिजाज क्या है। अब देख लें, तुर्की हुँ, घोड़ा खाते हैं, हुँ, ये अरबी जो है ये ऊँट खाते हैं। हुँ, अब उनके अंदर कीना और वो जो तकब्बर, जी। मतलब उनके अंदर बहादुरी है। असल में ये जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, इनका हमारे दिमाग पे, हमारी ज़िंदगी पे और असर होता है। लाहौरियों ने जो ये दबा के खोता खाया है, इसका क्या कहेंगे? तो मेरा ख़्याल है उसका आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, कि हुँ। वो मज़ीद उससे वो आगे और खाना शुरू कर दिया उन्होंने। सर ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ।
ठीक है, चाइनिया ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਰੀਆ ਨੇ ਛੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।